Well, hello, my dear friends. I hope that all of you are safe and sound wherever you are and most importantly healthy. So guys, recently हमने एमी के OCI कार्ड के लिए अप्लाई किया था. OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. तो दोस्तों, एज यू वुड हैव गेस्ड इट, आज का टॉपिक है ऑल अबाउट OCI. तो दोस्तों, OCI अप्लाई करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है. उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रोसेसेस क्या क्या है. मैं कैसे OCI अप्लाई करना है इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जो BLS के वेबसाइट पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. मैं BLS वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट आउट. आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे अबाउट हाउ टू सेव मनी इन द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व, व्हाट ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू शुड एंड शुडंट डू. हम इसके ऊपर बात करेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक. दोस्तों, आपको OCI एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना होता है. मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर. तो दोस्तों, व्हेन यू गो टू दैट लिंक, यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 पार्ट्स जिसमें आपको OCI प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. पार्ट ए जिसमें होता है OCI रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स लिए जाएंगे, जैसे आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, नेशनलिटी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स एंड अदर बेसिक डिटेल्स. पार्ट ए सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ही आप पार्ट बी पे जा सकते हो. एंड पार्ट बी पे आप जब पहुंचोगे तब आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी होती है. एक होता है आपका फोटो एंड एक होता है आपका सिग्नेचर. मैं इन सब के ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है BLS के वेबसाइट पे. सो यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो इट दैट. सो वंस ऑल दिस एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, आपको ये प्रिंट करना होता है. प्रिंट करने के टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है. इसके साथ आपको एक चेकलिस्ट भी ऑनलाइन डाउनलोड करने मिलेगा. तो ये एप्लीकेशन और ये चेकलिस्ट आपको साथ में भेजना होता है टू BLS फॉर प्रोसेसिंग. तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना रहता है. सबसे पहले आपका एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी. सेकेंड इज द एप्लीकेशन चेकलिस्ट जो आपको ऑनलाइन सीधा नेट से डाउनलोड करना है. थर्ड इज 1 फोटोग्राफ एज पर स्पेसिफिकेशंस. दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, एक फोटो आपने ऑलरेडी अपलोड किया है पार्ट बी में जब आप एप्लीकेशन भर रहे थे. वो फोटोग्राफ और जो फोटोग्राफ आप अब भेजोगे, दैट शुड बी एग्जैक्टली द सेम, आइडेंटिकल फोटोग्राफ. तो सेम फोटो आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है और वही फोटो आपको भेजना भी है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज, अगर आप अपने बच्चे के लिए आप भेज रहे हो तो आपको एक एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे के लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर पे आपको साइन करना होगा. एंड गाइस, याद रखना, मदर एंड फादर बोथ हैव टू साइन एंड दोनों का एक एक फोटोग्राफ लगेगा. ये फोटोग्राफ का कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी साइज कोई भी कलर का फोटोग्राफ चलता है. देन नेक्स्ट कम्स 2 DDs. ये आपको ओरिजिनल भेजना होता है. DD के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है. तो दोस्तों, अभी से मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट करना है. सेल्फ अटेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस आपको BLS के वेबसाइट पे मिल जाएंगे या तो आपके एप्लीकेशन में भी उसे मेंशन किया जाएगा. तो बेसिकली आपको करना ये होता है कि एक लाइन दिया जाएगा, वो लाइन आपको लिखना है, उसके नीचे साइन करना है और उसके साइड में आपको डेट लिखना है जिस दिन पे आपने वो साइन किया होगा. सो दिस इज नोन एज सेल्फ अटेस्टेशन. तो दोस्तों, ये सेल्फ अटेस्टेशन आप जब कर रहे हो, अपने बच्चे के OCI एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स जाएगा वो बच्चे के हिसाब से जाएगा. ठीक है. तो ऐसे में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपके बच्चे का पासपोर्ट. सेकंड आता है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट. थर्ड आता है आपके बच्चे का प्रूफ ऑफ एड्रेस. तो दोस्तों, अभी प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आपका कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हो, आप आपका ड्राइवर्स लाइसेंस दे सकते हो जहाँ पे वो एड्रेस मेंशन किया हो जहाँ पे वो बच्चा रहता है. सो बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रूव हो जाता है बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में, और आपके नाम के आगे जो एड्रेस होता है वो बेबी के रेसिडेंशियल एड्रेस को कंसिडर किया जाता है. ओके. तो इसके बाद आता है बेबी के पेरेंट्स का पासपोर्ट डिटेल्स, विच मीन्स मदर एंड फादर दोनों को अपने अपने पासपोर्ट के कॉपीज सबमिट करने होते हैं सेल्फ अटेस्ट करके. सो फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए. उसके बाद आता है पेरेंट्स का कैनेडियन स्टेटस. या तो वो सिटीजन है तो वो अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. अगर वो PR होल्डर्स हैं तो वो PR कार्ड का फ्रंट एंड बैक कॉपी सबमिट कर सकते हैं. या तो अगर वो कोई रेसिडेंट वर्कर है तो वो अपने अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं जिससे उनका स्टेटस डिटरमाइन किया जा सकता है. इसके अलावा आता है पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट. दोस्तों, आई डोंट थिंक दिस इज मैंडेटरी कि पेरेंट्स को अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़े, बट हमने चांस नहीं लिया.
हमने मैरिज सर्टिफिकेट इसमें इंक्लूड करके डाल दिया था। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, मनी सेविंग स्ट्रेटेजीज की तरफ एंड डूज एंड डोंट्स की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा अप्लाइंग फॉर योर बेबीज कैनेडियन पासपोर्ट, उसमें मैंने बताया था दैट यू हैव टू प्रोफेशनली क्लिक अ फोटोग्राफ, बिकॉज उस फोटोग्राफ के पीछे फोटोग्राफर का स्टैम्प, नेम एंड डेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट OCI के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू क्लिक अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ। दोस्तों प्रोफेशनल फोटोग्राफ आप चाहिए तो आप भेज सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, $25 to $35 का यूजुअली वो लोग चार्ज करते हैं, एंड यू जस्ट नीड वन फोटोग्राफ। तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, आई विल शो यू ऑन माई डेस्कटॉप दैट देयर इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, एंड देन यू गेट अ प्रॉपर एडिटेड इमेज जो आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। इसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। सो लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप एंड आई विल शो इट टू यू राइट नाउ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वीज़ा फ़ोटो के बारे में, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ क्लिक करके सबमिट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे आप अपना फ़ोटो OCI स्टाइल में आपको जिस डॉक्यूमेंट में जिस डायमेंशन का चाहिए आप वो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो मान लो कि मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ है जो मुझे सबमिट करना है और मुझे मेरे OCI एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले अपना कंट्री चूज़ करूँगा इंडिया, और जैसे ही मैंने इंडिया चूज़ किया इतने सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ गए, और इसमें जैसे ही मैं अपना OCI चूज़ करता हूँ वो ऑटोमेटिकली 51 by 51 मिलीमीटर जो एक्चुअल डायमेंशंस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी आते हैं, अगर मुझे मान लो मेरा बैकग्राउंड चेंज करना है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट चेंज करना है, हेड अगर टिल्टेड है उसे सीधा करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। अब मैं मेरा वही वाला फ़ोटो उसे अपलोड करता हूँ, एंड वो ऑटोमेटिकली कुछ ही पलों में वो प्रोसेस करके इस तरह के सोर्स इमेज को इस तरह के रिजल्ट में चेंज करके आपको वो दिखा देगा। तो दोस्तों देख सकते हो सेम इमेज को उसने कट किया है, उसका बैकग्राउंड चेंज किया, एंड उसने उसी डायमेंशन में अच्छे से फ़ोटो को अरेंज करके दे दिया। तो अगर आप इस फ़ोटो के आउटकम से खुश हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको ये चेंज करना है आप बैक करके दोबारा अलग फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो अगर मान लो अगर मैं कंटिन्यू टू डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे 2 फोटोग्राफ देगा, एक सिंगल फ़ोटो जिसे मैं इंटरनेट सबमिशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ पार्ट B में अपने OCI एप्लीकेशन के, अगर और सेकेंड वो मुझे ये 4x6 का एक इमेज देगा जिसमें 4 प्रिंट्स होंगे, इसमें से एक प्रिंट में कट करके अपने एप्लीकेशन के साथ भेज सकता हूँ सिंगल फिजिकल फोटोकॉपी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दोनों ही चीज़ें आपको $7 में मिल जाएगा। तो आप $7 जैसे ही पे कर दोगे ये वाटरमार्क हट जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो गया इससे मैं सबमिट कर दूंगा ऑनलाइन, और ये मैं भेजूंगा अपने नज़दीकी स्टेपल्स में जहाँ पे मुझे सिर्फ 19 सेंट्स में एक प्रिंट मिल जाएगा। अभी जाके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं अपने लोकल फाइल्स को अपलोड करूँगा जैसे ही मैं यहाँ से उसे डाउनलोड करता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने उसे अपलोड कर दिया, मैं अपने नज़दीक के घर से जो नज़दीक स्टेपल्स होगा उसका एड्रेस दूंगा और वहाँ पे जाके मैं इसे पिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये $7 और ये है 19 सेंट्स, तो कुल मिला के $7.5 के अंदर अंदर आपको आपका इंडियन OCI के लिए फ़ोटोग्राफ्स मिल जाता है। तो प्रोफेशनली आपको $35-40 खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे आपको BLS वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि BLS का कुरियर पार्टनर है प्यूरोलेटर, एंड प्यूरोलेटर यहाँ पे ये 3 सर्विसेज देता है अलॉन्ग विद BLS, और ये इतने एक्सपेंसिव सर्विसेज है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हो ये मेरे लोकेशन से ब्रैम्पटन BLS तक का प्राइस है। ये फिगर्स चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हो। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला है पिकअप, विच मीन्स प्यूरोलेटर मेरे घर से OCI एप्लीकेशन पिक करके BLS ऑफिस में ड्रॉप करेगा। सेकेंड होता है एक्सप्रेस ड्रॉप ऑफ, जहाँ पे OCI एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद एक्चुअल OCI बुकलेट BLS से पिक करके मेरे होम लोकेशन पे वो ड्रॉप करेगा। ओरिजिनल ड्रॉप ऑफ, अगर मैं कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ तो वो एक सेपरेट कुरियर में आता है और वो मेरे घर पे यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा।
बट दोस्तों एक बात नोट करने लायक ये है कि एज फार एज OCI एप्लीकेशन इज कंसर्न आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। सो आपको BLS वालों से बात करके या तो ये पेमेंट रिवर्स करना पड़ेगा या तो आपको ये पे नहीं करने का ऑप्शन दिया जाए, ऐसे आप उनसे बात कर सकते हो। बट अगर आप टोटल आप देखेंगे तो ये होता है $96। वही अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉस्ट को आपको रिड्यूस कैसे करना है। तो दोस्तों प्री कोविड टाइम्स में आप खुद BLS जा सकते थे अपॉइंटमेंट लेके और अपना OCI एप्लीकेशन वहाँ पे इन पर्सन आप सबमिट कर सकते थे। बट बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ ऑल द लॉकडाउन्स, BLS इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स अब नहीं दे रहा, इसीलिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट आपको ये डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना रहता है। BLS का कुरियर टाई अप है प्योरोलेटर के साथ और आपने देखा कि प्योरोलेटर का प्राइस कितना एक्सपेंसिव है थ्रू BLS। बट आप कर ये सकते हो कि आप प्योरोलेटर के वेबसाइट पे जाइए और उनके आपके लोकेशन के नज़दीकी प्योरोलेटर का शिपिंग एरिया आप फाइंड करें। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप रहते हैं मिसिसागा में तो टाइप मिसिसागा एंड प्योरोलेटर इतने सारे लोकेशंस पे अवेलेबल है इन मिसिसागा। तो आपको यहाँ पे जाके चेक करना है सर्विस डिटेल्स। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये लोकेशन पे आउटबाउंड शिपिंग पे एट काउंटर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये लोकेशन नहीं ले सकते। तो ऐसे करते करते आपको हर एरिया का सर्विस डिटेल्स चेक करना है और आप जैसे ही आप देखते हो कि आउटबाउंड शिपिंग अवेलेबल है तो आपको अपने एप्लीकेशन, अपने OCI एप्लीकेशन के साथ आपको इस लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि आपको आउटबाउंड शिपिंग करवाना है टू BLS एंड यू विल बी पेइंग एट द काउंटर। तो वो आपको वहाँ पे ही शिपिंग लेबल जनरेट करके देंगे और आपको एनवलप देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे जो चार्जेस होती है वो बहुत कम होती है। द बेसिक चार्ज स्टार्ट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट $11, एटलीस्ट हमारे लिए तो वो $11 था और $11 में आपको ट्रैकिंग फैसिलिटी भी दिया जाता है। बट आपने देखा कि BLS के थ्रू आपको वो कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सो दिस इज अनदर वे बाय विच यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट। तो अब बात करते हैं DDs के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें 2 DD सबमिट करना पड़ता है। इसमें एक होता है अपने इंडियन हाई कमीशन, इंडियन हाई काउंसिलेट का OCI इशुएंस फीस और सेकंड होता है BLS का प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों ये आपको 2 DD बनाने ही पड़ेंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, ये किसी भी आप मीडियम से आप उनको पे नहीं कर सकते, आपको DD ही बनवाना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे कनाडा में बैंक्स जो है वो DD इशू करने के चार्जेस लेते हैं। तो आपको जो 2 DD इशू करवाने हैं उसका अमाउंट है, पहला DD जो है वो है $345 का और वो इशू होगा द काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो को। और सेकेंड जो DD है वो है $7.40 जो इशू होगा BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कनाडा इनकॉर्पोरेटेड को। तो दोस्तों ये 2 DD जब आप बनाओगे तो ऑब्वियसली बैंक इस पे अपना भी चार्ज लगाएगा, प्रोसेसिंग फीस बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन फीस बोलो, कुछ ना कुछ आपको वो बैंक उस पर चार्ज करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैंक्स के एवरेज रेट्स है वो बिटवीन $8 to $10 है पर DD। तो जब आप 2 DD बनवा रहे हो तो वो आपसे डबल चार्ज करेंगे। तो दोस्तों आप ये कर यहाँ पे ये सकते हो कि आपका जो कोई बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर होगा या आप बैंक में आप जिसके साथ आप डील करते हो रेगुलरली, आप उनके साथ बात करके आप ये चार्जेस वेव ऑफ कर सकते हो कंप्लीटली। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि वो वेव ऑफ 100% करेंगे, हो सकता है वो लोग आपको 1 का ही चार्ज करे, 2 का चार्ज ना करे। बट द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज अगर आप पूछ लोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आंसर ना ही होगा। तो आप पूछ भी सकते हो सकता है वो लोग आपको वेव ऑफ कर दे और पैसे बच जाएंगे। एंड अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न्ड, राइट। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। हमने OCI एप्लीकेशन सबमिट किया था अराउंड जून फर्स्ट वीक के आसपास, जिसे एक्नॉलेज किया गया 6 जुलाई को एंड OCI प्रोसेस करके हमें मिला अराउंड 28 जुलाई और उसके बाद वो कुरियर किया गया। तो बाय द टाइम वो हमारे डोर स्टेप पे आया इट वाज ऑलमोस्ट 1 और 2 अगस्त। तो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगे ये पूरे OCI को प्रोसेस करने में। आप OCI का स्टेटस ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 चीज़ें लगेंगी, फाइल रेफरेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर, एंड दैट्स इट।
सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू आर लाइक द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा ये वीडियो. एंड अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए. और भी अगर आपके पास कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने कवर नहीं किया है तो भी आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए, किसी और को डेफिनेटली हेल्प करेगा. तो विद दिस आई से गुड बाय, टेक केयर एंड मच लव.